बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन होने के बावजूद सिर्फ एक शख्स की वफात से कैसे दुनिया भर का एवरेज IQ कम हो सकता है? आखिर कौन इतना ज़हीन शख्स था कि जिसकी वफात तमाम इंसानों को इस कदर पीछे धकेल गई? इस शख्स का नाम था स्टीफन हॉकिंग। अचानक चलते चलते गिरने के काफ़ी वाक़यात के बाद स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर से रुजू किया तो उनको अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की तशख़ीस हुई। स्टीफन हॉकिंग को अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की तशख़ीस उस वक्त हुई जब वो 21 साल के थे और अपनी PhD जारी रखे हुए थे। ज़्यादातर अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के मरीज़ 5 साल के अंदर मर जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने भी उनको सिर्फ 3 से 4 बरस की ज़िंदगी का कहा था। लेकिन खुशकिस्मती से फ़िज़िक्स के लिए और ख़ुद प्रोफेसर हॉकिंग के लिए इनकी बीमारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। इसके बावजूद 73 साल की उम्र में हॉकिंग के पास मोटर न्यूरॉन की थोड़ी सी मिकदार बाकी थी, ख़ास तौर पर उनके चेहरे के मसल्स में। दुनिया से उनका राब्ता उनकी व्हील चेयर बनी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने इस राब्ते को कायम भी रखा। हैरत अंगेज़ तौर पर प्रोफेसर हॉकिंग अपने वेंटिलेटर्स टैबलेट PC के तमाम फंक्शंस को सिर्फ एक स्विच का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करते थे। तसव्वुर करें कि आप अपने PC पर स्पेस बार के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हॉकिंग का PC EZ कीज़ नामी एक ख़ास इंटरफेस इस्तेमाल करता था जो एक वक्त में एक ऑन स्क्रीन के बोर्ड के हर लफ्ज़ को स्कैन करता था। जब हॉकिंग अपने गाल को हरकत देते थे तो एक सेंसर इस हरकत का पता लगाता था और कंप्यूटर स्कैनर को रोक देता था और इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता था। वो इस अमल को एक बटन या एक मेन्यू आइटम से दूसरे बटन तक स्कैन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था और इस तरह अपने ईमेल प्रोग्राम एओडोरा, वेब ब्राउज़र फायरबॉक्स को कंट्रोल कर सकता था और स्काइप पर कॉल करने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी उनकी मददगार बनी रही। जैसे जैसे हॉकिंग की जिस्मानी हालत बतदरीज बिगड़ रही थी, उनकी टाइपिंग की रफ्तार सिर्फ 1 या 2 लफ्ज़ फी मिनट रह गई थी। इंटेल के साइंसदान हॉकिंग के अल्फाज और लिखने के अंदाज के मुताबिक एलॉग्रिथम इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त तरीके से अंदाज़ा लगाते थे कि वो आगे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो बेशुमार और काबिल हैरान आइडियाज़ और प्रेडिक्शन देने में कामयाब रहे। अब हम आपको बताते हैं स्टीफन हॉकिंग की उन अचीवमेंट्स के बारे में जिनको पाना हर साइंटिस्ट का ख्वाब होता है। हॉकिंग ताबकारी यानी हॉकिंग रेडिएशंस। इब्तदाई तौर पर हॉकिंग की राय थी कि ब्लैक होल्स का साइज़ मुस्तकिल है और ये कभी तब्दील नहीं होता। ताहम साइंसदान ने जल्द ही हॉकिंग रेडिएशन दरियाफ्त कर ली। उसने साबित किया कि ब्लैक होल्स दरअसल सिकुड़ सकते हैं क्योंकि वो तवानाई हॉकिंग रेडिएशन को खारिज करते हैं जिससे इनका वज़न कम हो जाता है। नतीजतन ब्लैक होल्स में 1 मिलियन मेगा टन हाइड्रोजन बम के बराबर तवानाई के शानदार फटने में बुखारात बनने या खुद को उबलने का रुझान यानी सलाहियत होती है। हॉकिंग ने नज़रिया पेश किया कि ये ताबकारी यानी वर्चुअल पार्टिकल से आती है जो अजीबो गरीब क्वांटम दायरे में मुस्तकिल तौर पर वजूद में आते हैं और बाहर आते रहते हैं। माहौलियाती वकालत यानी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल एडवोकेसी, मसनूई जहानत यानी इंटेलिजेंस के ख़तरात और ज़मीन से फ़रार होने की ज़रूरत के बारे में हमें सख्ती से ख़बरदार किया। लेकिन हमारे सैयारे के लिए उनकी वकालत में सबसे ज़्यादा वज़न है और वो एक दहाई कबल रियासत के सरबराहान को बिना चेक किए जाने वाले अखराज के नताइज के बारे में ख़बरदार कर रहे थे और इसमें से बहुत से नताइज उसके बाद से उठाए गए इन्वायरमेंटल इक़दामात की सूरत में सामने आए हैं। इनफरादियत यानी सिंगुलैरिटी। रॉजर पेनरोज के साथ हॉकिंग का काम ब्लैक होल्स के बारे में हमें सोचने के तरीके से आगाह करता है और यहाँ तक कि बिग बैंग की नौइयत भी। अगरचे हमारी कायनात की इब्तदा पर अभी तक बहस जारी है और क्वांटम की तफसीलात काफ़ी खालीपन का शिकार रही हैं। हमारी कायनात के तमाम मामले को एक नुक्ते में निचोड़ने की मकबूल समझ जुज़वी तौर पर
हॉकिंग के वसी काम की बदौलत है। लोगों तक साइंस को फैलाना। तारीख में चंद साइंसदान ही ऐसे हैं जो साइंस को आम आदमी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अपनी पसंदीदा किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के साथ स्टीवन हॉकिंग ने कॉस्मोलॉजी और बुनियादी साइंसी असूलों को क़ारीन की नस्लों तक पहुंचाया। दोस्तों, अब हम उन पेशन गोइयों की जानिब चलते हैं जो स्टीवन हॉकिंग ने मुस्तकबिल से मुतल्लिक की हैं। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तबाही का ज़रिया बनेगी। स्टीवन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की अहमियत के बारे में एक संगीन इंतबाह पेश किया। इनके मुताबिक मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी मर्जी से काम करेगी, ऐसी मर्जी जो हमारी मर्जी से मुतसादिम हो। खुद मुख्तियार हथियारों पर मुमकिना असले की दौड़ को रोकना चाहिए। ज़मीन का तारीक मुस्तकबिल, जीन एडिटिंग और माफूकुल फितरत इंसान। बड़ी खबर यह है कि अगले 1000 सालों में किसी वक्त जौहरी जंग या माहौलियाती आफत ज़मीन को माजूर कर देगी। ताहम तब तक हमारी ज़हीन नस्ल को ज़मीन से फरार होने का रास्ता मिल जाएगा और इस वजह से वो तबाही से बच जाएंगे। ज़मीन की दूसरी नस्लें शायद खुद को नहीं बचा पाएंगी। ज़मीन से फरार होने वाले इंसान शायद नए सुपर ह्यूमन होंगे जिन्होंने दूसरों से आगे निकलने के लिए क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वो जीनियाती इंजीनियरिंग के खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी याददाश्तों, बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत और ज़िंदगी की तवक्को को बेहतर बनाकर ऐसा करेंगे। हॉकिंग इस हतमी नतीजे के बारे में मुतजस्सिस तौर पर पुरजोश नज़र आते हैं। लिखते हैं, हमारी ज़मीन ज़हीन और बेहतर फितरत का हामिल बनाने के लिए ड्रोन के इर्तका का इंतज़ार करने का कोई वक्त नहीं है। खला में ज़हीन ज़िंदगी। हॉकिंग तस्लीम करते हैं कि ज़हीन ज़िंदगी क्यों नहीं मिली या ज़मीन पर क्यों नहीं आई। इसकी मुख्तलिफ वजाहतें हैं। यहाँ उनकी पेशन गोइयाँ इतनी जुर्रतमंदाना नहीं हैं, लेकिन उनकी तरजीही वजाहत ये है कि इंसानों ने ज़हानत की मुख्तलिफ शक्लों को हमेशा नज़रअंदाज किया जो हमेशा से ज़मीन पर मौजूद थीं। ज़मीन को सबसे बड़ा ख़तरा नंबर 1 एक कशूदा ग्रह यानी एस्टेरॉयड का तसादुम है, बल्कि वैसा जैसा कि डायनासोर को हलाक करने वाला एस्टेरॉयड। ताहम हमारे पास इसके खिलाफ कोई दिफा नहीं है। हॉकिंग मजीद लिखते हैं, फौरी तौर पर ज़मीन को तबाही के धाने पर लाने वाले मुहर्रिकात में मौसमियाती तब्दीली, समंदर के दर्जा हरारत में इजाफा, बर्फ़ के ढक्कन पिघलाएगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार के अखराज शामिल हैं। दोनों असरात 250 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत के साथ हमारी आबो हवा को ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट की तरह बना सकते हैं, जो कि रहने के काबिल नहीं है। ये एक बेहतरीन नज़रिया है जो इंसानियत नाफज कर सकती है और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बना सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन पावर, इससे हमें बग़ैर किसी आलूदगी या ग्लोबल वार्मिंग के साफ तवानाई मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।